अब मैं आपके सामने इंडिया के 5 सबसे बड़े नॉन वूवन बैग मैन्युफैक्चरर्स का स्वॉट एनालिसिस करूंगा। स्वॉट यानी SWOT। स्वॉट मतलब इनकी सबसे बड़ी ताकत यानी स्ट्रेंथ क्या है, इनकी कमजोरी यानी वीकनेस क्या है, इनके लिए फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, यानी ये और कैसे अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, और इनके बिजनेस को सबसे बड़ा खतरा यानी थ्रेट किस चीज का है। स्वॉट एनालिसिस एक बहुत ही बेहतरीन टूल है, एक बहुत बेहतरीन चीज है जिसका इस्तेमाल सारी बड़ी कंपनीज करती है। बैग बनाने वाली इन कंपनीज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यानी इनकी ताकत इनका वाइड नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। इन्होंने बरसों में अपना लॉजिस्टिक्स को, अपने सप्लाई चेन को अच्छे से अच्छा बनाया है। ये कम से कम कीमत पर अच्छे से अच्छे रॉ मटेरियल को बल्क में खरीदने की कोशिश करते हैं और ज्यादातर रिसाइकिल्ड मटेरियल लेते हैं जो इन्हें और भी सस्ता पड़ता है। ये अपने बिजनेस को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह करते हैं ताकि कोई भी कस्टमर कहीं से मिस न हो जाए, छूट न जाए। और रॉ मटेरियल की सोर्सिंग यानी रॉ मटेरियल को खरीदना कोशिश करते हैं कि हमेशा लोकल सप्लायर से करें ताकि ट्रांसपोर्टेशन में टाइम, ज्यादा पैसा और रिस्क सब कुछ अवॉइड हो सके। अब इससे जो पैसा बचता है वो पैसा ये अपने प्रोडक्ट्स को बेहतरीन यानी और हाई क्वालिटी बनाने की कोशिश करते हैं। फिर जब काम चल निकलता है तो लोकल मशीन्स की जगह ये फॉरेन से इंपोर्टेड मशीन्स को इंडिया में मंगाते हैं और उनका इस्तेमाल करके बैग्स को और अच्छा बनाते हैं, जिससे सीलिंग अच्छी होती है, मजबूत बैग्स बनते हैं, वेस्टेज कम होता है और एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। यानी कम टाइम और कम पैसे में कम वेस्ट करके ज्यादा अच्छे बैग्स मैन्युफैक्चर होते हैं। इस सारी कंपनीज की सबसे बड़ी वीकनेस यानी कमजोरी इनकी हाई प्राइस है यानी ज्यादा कीमत, और ये लोकल रैंडम ब्रांडिंग भी अवॉइड करते हैं। यानी अगर कोई इनसे छोटे कम कीमत पर बैग्स बनवाना चाहे यानी लोगों के साथ में, तो ये उसे मना कर देते हैं और बहुत बड़ी क्वांटिटी की डिमांड करते हैं, जैसे मिनिमम 10,000, 20,000 या 50,000, जो छोटे विक्रेता या छोटे बिजनेस वालों के लिए मुमकिन, स्टार्टअप्स के लिए मुमकिन नहीं होती। अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इन्हें मैक्सिमम फाइनल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहिए, इन्हें बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज के साथ टाई अप करना चाहिए और स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस यानी खास तौर से B2C बिजनेस को कम प्राइस में कस्टम ब्रांडेड का सपोर्ट देना चाहिए। ये मार्जिन पर ना खेलकर अगर क्वांटिटी पर खेलें तो कहीं ज्यादा बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। इनको सबसे बड़ा थ्रेट या खतरा जो है वो आपके लिए यानी न्यू स्मॉल बिजनेस के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अगर आप इकोनॉमिकल यानी सस्ता हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल कहीं से खरीद पाएं या ऑल्टरनेट मटेरियल जैसे जूट पर काम कर पाएं और स्मॉल बिजनेसेस को मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी पर ब्रांडिंग में हेल्प कर पाएं और डिलीवरी स्मूथ कर दें, तो आपका बिजनेस रातों रात चल निकलेगा।